दिखाएंगे और ये भी बताएंगे, चश्मदीद होते से बात करेंगे। लिखा है अपने सामने होता हुआ और अपनी जहां पर मैं गा रहा हूं माँ कालका मंदिर जी में आज जो भी हुआ बहुत ही दुख की बात है। और जिनको भी लगी, जिनको भी चोटें आई हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो सब ठीक हों और बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। और मैं आगे से यही कहूंगा कि मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट ने वहां पर लोगों को बड़ा समझाया भी बहुत कि आप पीछे हो जाइए, पर ये आप सब लोगों का माँ के लिए प्यार है, मेरे लिए प्यार है, पर हमें आगे से बहुत ध्यान रखना है, बच्चों का, बुजुर्गों का, सभी लोगों का, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस दुनिया में और ना कभी हो सकता है। तो हमें इसका बहुत ध्यान रखना है कि कभी किसी की जान को ना पड़े। और मैं फिर से आऊंगा जब माँ की इच्छा हुई तो हम फिर से आएंगे, पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ध्यान। बड़ा दुखी मन है आज मेरा, बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसा कभी होना नहीं चाहिए था। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि जिनको लगी है वो सब ठीक हो और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। और आप मैनेजमेंट को आगे से बहुत ध्यान रखें। सिंगर है, यही कालका जी मंदिर में जो जागरण हो रहा था उसमें भजन गाने के लिए आए थे और ये बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। लोग जो थे वहां पर वो मंच की तरफ बार बार बढ़ रहे थे और उन्हें बार बार रोका भी जा रहा था कि मंच की तरफ ना आए, और शायद उन्हीं सबके बीच ये हादसा हो गया। वरुण जैन हमारे साथ जुड़ गए। वरुण, क्या नए अपडेट्स हैं कालका जी मंदिर भगदड़ को लेकर? देखिए, बिल्कुल फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जो क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम है उसको मौके पर भेजा गया है, जिससे कि पड़ताल करके जो कॉज ऑफ इंसिडेंट है वो एग्जैक्ट पता चल सके। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही बरती गई है। मंदिर के अंदर हमेशा ही जो भक्तों की भीड़ है वो बनी रहती है। कल कीर्तन का आयोजन किया गया था, स्टेज बना था, स्टेज की तरफ लोग बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे में कैसे इतनी संख्या में लोग स्टेज तक पहुंच गए कि जो स्टेज था वो जो वजन है उसको सह नहीं सका और जो भर कर ढह गया। अब तक 17 लोग इसके अंदर इंजर्ड हैं, लेकिन पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि एक महिला को बाद में ऑटो में डालकर 2 लोग अस्पताल मैक्स हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे। ये भी वहीं पर कीर्तन के दौरान मौके पर मौजूद थी और इसको ब्रॉड डेड डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हादसा अपने आप में बेहद बड़ा हो सकता था, क्योंकि बड़ी संख्या के अंदर जो लोग थे वो मौजूद थे। इस तरीके से स्टेज गिरा, बाद में इंसिडेंट को संभाल लिया गया, लेकिन भगदड़ का सा माहौल था और जो कि अपने आप में एक बेहद बड़ी घटना है। अब फिलहाल प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर सबका ये कहना है कि पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा क्यों कैसे ये हादसा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ पर साफ नजर आ रही है। पहले से आयोजन बिल्कुल वरुण, और एक बार तस्वीर दिखा देते दर्शकों को। देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से बीच जागरण में मंच भरभरा कर गिरा तेज आवाज के साथ। तो पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं बीपी न्यूज पर। ये कालका जी मंदिर में जागरण के बीच किस तरीके से मंच टूटकर गिर गया था और मंच का टूटना इस हादसे का कारण बना। तो वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए एक बड़ा मंच बनाया गया था और ये अचानक से टूटकर गिर गया। आप देखिए बड़ा भारी भरकम मंच बनाया गया था और इस मंच के गिरते ही हालात बिगड़ गए। और देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो नजर आएगा कि मंच पर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग थे और इसी मंच के टूटने की वजह से हादसा हुआ। तो अब ये वजह है कि क्या उसका बेस कमजोर था या क्षमता से ज्यादा लोग मंच पर पहुंच गए थे, जो भी हो। लेकिन ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से अचानक से ये जागरण का मंच टूटा और वहां पर भगदड़ हो गई। जैसा कि जो सिंगर है बी प्राक, उन्होंने भी अपने वीडियो मैसेज में कहा है कि मैनेजमेंट को बेहतर रखने की जरूरत यहां पर थी। तो बार बार मैनेजमेंट का जिक्र कर रहे थे वो। उनका यह भी कहना था कि लोग मंच की तरफ बार बार बढ़ रहे थे। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जागरण का मंच अचानक से टूटकर गिर गया और उसके बाद इतनी बड़ी घटना सामने आ गई। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास आ गई हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। कालका जी मंदिर में जिस वक्त हादसा हुआ उसकी वजह जो बताई जा रही है कि मंच टूट
टूटकर गिरा और किस तरीके से एक बड़ा मंच टूटकर गिरा, किस हालात में गिरा, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा का पूरा मंच टूटकर नीचे आ गया और उसके बाद ये हादसा हो गया। वरुण, जो तस्वीरें हैं ये दिखा रही हैं कि बड़ा भारी भरकम मंच बनाया गया था और इसके टूटने के बाद ये भगदड़ की स्थिति बन गई। देखिए, बिल्कुल एक बड़ा आयोजन था, जो कीर्तन था उसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना थी और उसी तरीके से तैयारियां भी की गई थी और जो स्टेज था वो बनाया गया था। काफी बड़ा और भारी भरकम स्टेज तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। ऐसे में जो कितनी संख्या में श्रद्धालु थे जो स्टेज पर चढ़ गए और उनका जो वजन था वो स्टेज नहीं सह पाया, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो स्टेज था वो काफी कमजोर बनाया गया था, उसके अंदर कुछ कमियां थी। यही वजह है कि जब लोग स्टेज पर चढ़े, स्टेज की तरफ आगे बढ़े, तब रात को ये स्टेज था भरभरा कर ढह गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु थे, एक भगदड़ सा माहौल मच गया और उसके बाद आनंद फानंद में जो घायल लोग थे उनको अस्पताल ले जाया गया। माइनर इंजरी अधिकतर श्रद्धालुओं को हुई है, किसी के हाथ में फ्रैक्चर है तो किसी को हल्की चोटें आई है। लेकिन वही इस हादसे में एक महिला की भी मौत हुई है, पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरीके से तस्वीर है वो अपने आप में बयां कर रही है कि अगर इतने बड़े कीर्तन का आयोजन करके इतना भव्य और बड़ा जो स्टेज है वो बनाया गया था तो इस तरीके से कैसे ढह गया। कहीं ना कहीं लापरवाही थी, कुछ कमियां थी स्टेज के अंदर, जो वो इस तरीके से ये हादसा हुआ। अब ये जांच का विषय जरूर है, लेकिन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि जो आयोजक है अब उनसे भी जवाब तलब किया जाए कि जो कितनी क्षमता का ये स्टेज था, कितने लोगों की गैदरिंग थी, इस तरीके बिल्कुल से वरुण, देखिए एक और बड़ी क्लियर मैनेजमेंट तस्वीर आ गई, वो दर्शकों को दिखा देते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए ये जो मंच है आप इसमें और करीब से और बड़ा क्लियर देख पाएंगे कि अचानक से कैसे मंच टूटकर नीचे गिर गया। तो यही वो स्टेज है, चूंकि बहुत जाने माने और बड़े सिंगर वी प्राक, इसलिए उनके कद को देखते हुए एक विशाल और भव्य स्टेज बनाया गया था। उनको देखने और सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे थे और देखिए किस तरीके से अचानक से चलते कार्यक्रम के बीच ये मंच टूटकर नीचे गया। लोग भक्ति में डूबे थे, लोग भजनों में डूबे थे, लोग आंखें बंद कर ध्यान में मग्न थे। लेकिन अचानक से हादसा हुआ तो लोग हड़बड़ा गए, कुछ समझ नहीं आया क्या करें और उसके बीच भागने की कोशिश लोगों ने की और वही भागम भाग भगदड़ में तब्दील हो गई। आप देखिए किस तरीके से ये जो जागरण चल रहा था कालका मां का, वहां पर अचानक से मंच टूटकर नीचे गिर गया और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया, क्योंकि भारी भरकम मंच था और इतना बड़ा मंच टूटकर जब नीचे गिरा तो वहां पर आवाजें भी तेज आई और लोग घबरा गए। और चार तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर मंच टूटकर गिरा और दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से फिर वहां पर अफरा तफरी के हालात बन गए। बिना अनुमति के कार्यक्रम था, ये पुलिस और प्रशासन का कहना है। इसीलिए इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जांच की जा रही है कि किन परिस्थितियों में मंच टूट गया। इसके साथ ही साथ आयोजकों पर केस दर्ज किया जा रहा है और जो सिंगर थे वी प्राक, उनका भी वीडियो मैसेज आया। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से लोग थे वो मंच की तरफ बढ़ रहे थे, व्यवस्थाएं बेहतर करनी होगी। वरुण वो लगातार बने हैं। वरुण जो सिंगर है वी प्राक, उनका जो वीडियो मैसेज आया है वो कह रहे हैं कि लोग बड़ी संख्या में पहुंचे थे और सभी मंच की तरफ बार बार बढ़ रहे थे, मंच की तरफ आ रहे थे और मैनेजमेंट बेहतर करने की जरूरत थी। यानी भी क्या ये भी आशंका हो सकती है कि लोग दीवानगी में मंच पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, इसलिए हादसा हो गया। भाव के अंदर डूबे हुए होते हैं, जो श्रद्धालु है वो स्टेज की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। कालका के मंदिर के अंदर आयोजन था तो इस बात की पूरी संभावनाएं थी कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो वहाँ पर पहुंचेंगे। ऐसे में भक्तों का स्टेज पर पहुंचना कोई अचंभे की बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है वो अंदाजा नहीं लगा पाया कि कितनी संख्या में लोग पहुंचेंगे, किस तरीके से लोगों को मैनेज करना है कि वो लाइन में चलते हुए स्टेज की तरफ या आगे बढ़ पाए या एक सीमित दायरे के आगे ना जा पाए। तो ये सब जो तैयारियां है ये आयोजकों को करनी चाहिए थी, क्योंकि भक्त तो हमेशा बड़ी संख्या में पहुंचते ही हैं और वो हमेशा स्टेज की तरफ बढ़ने की भी कोशिश करते हैं। तो ऐसे में किसी भी तरह की स्थिति से निपटने का काम आयोजकों का होता है। तो कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है उसकी यहाँ पर एक बहुत बड़ी लापरवाही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।